જે પ્રેઝન્ટેશન આવે છે સાની ગાંધી અને હા અધ્યક્ષ પદ પર પંડિતજી અજીતાંકર જીતુ અંકલ અને બીજું 3 જણા બોલે તો જીતુ અંકલ પંડિતજી પ્લીઝ આગળ આવો અધ્યક્ષ પદ પર જાય चलो अब આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ પ્રેઝન્ટેડ બાય સાની ગાંધી મીર સરૈયા દાદાજી છે પાછળ તો એમને રિક્વેસ્ટ કરી એ પણ અધ્યક્ષ પદે આવીને બિરાજમાન થાય પ્રોગ્રામની શરૂઆત આપણે મંગલાચરણથી કરીશું મંગલાચરણ કરશે સાની ગાંધી प्रांजल गोविंद एस बा समय शाह बाबूजी अनुष्का गांधी किंजल श्रेय शाह एज कमल सानी गांधी एज स्मृति अपेशा गांधी एज राखी दवे सूर्या जैन एज वनराज गौर और जय शाह एज गुरुजी Shahan
अनुपमा, तुम्हें जो करना है करो। पाठशाला जाना है जाओ, मंदिर जाना है जाओ, पर इन सब में मेरी बेटी को मत करने दो। उसकी अभी एज ही क्या है? उसकी एज तो अभी एंजॉय करने की है। सॉरी ना सिक्योरिटी के पापा, धर्म करने की कोई उम्र नहीं होती। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब तो शरीर की अवस्थाएं हैं। और मैं तो अनादि अनंत चैतन्य पदार्थ हूँ। मेरा तो ना ही कभी जन्म होता है और ना ही मरण होता है। और सिक्योरिटी, अगर तुमने सेल्फी खींचनी है तो अपनी आत्मा की खींचो, ये जड़ती का खींचती है। अरे बस करना होना। थोड़ा सा पंडित झींगे ने भी रख लिया तो सब कुछ तू ही बोल देगी। हे भगवान, आज ना मोटा दुखा डॉक्टर झाले। Scene 2, Balraj office. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बनराज, you're fired. पर सर इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं थी। मैं क्या करूँ इसमें? This is my decision. You're fired, बनराज. Scene 3, Shah House. समझते क्या है ये अपने आप को? मैं इसके जैसे 25 और नौकरी ढूंढ सकता हूँ। पर मैं बाबूजी समझ नहीं सकता तो क्या बोलूँगा? क्या मुँह दिखाऊंगा मैं इन्हें? क्या हुआ तुझे पापा? कुछ टेंशन है? हाँ पापा, कुछ टेंशन है? क्या बताऊँ बेटा? I lost my job. मेरी नौकरी चली गई है। Don't worry पापा, we will manage. तू चिंता मत कर बेटा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तू चिंता मत कर बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तो पापा, जब इतनी बड़ी पोस्ट से जॉब चली जाए तो कैसा फील होता है? तो पापा, आपकी जॉब कैसे चली गई? और इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं थी। मेरे कलीग की गलती थी। उसकी वजह से ये सब मुझे भुगतना पड़ रहा है। Mr. Shah, मैंने सुना आपकी जॉब चली गई है। अब आप बाबूजी की तरह घर में पड़े रहेंगे और बड़ा ध्यान करेंगे। अगर आपको जॉब चाहिए तो मेरी कंपनी में आप आ सकते हो। तो come on, Mom. पापा, मम्मी की बात ना सुना नहीं आता। हमारे यहाँ धर्म में क्या होता है कि अगर कोई भी बच्चा तो गुरु जी के पास जाता है। आप भी मेरे साथ गुरु जी के पास जाना, you will believe it better. सोचो के पापा, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, सोचो के पापा, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना, वो गलत है। हमें इतना सच्चा जैन धर्म मिला है, हमें ऐसी छोटी मोटी टेंशन से इसे गवाना नहीं चाहिए। और आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना, उसे कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की शरण कहते हैं। और ये तो रहित विद्यात्व है ना, और रहित विद्यात्व का फल तो अनंत संसार होता है। हमें इस ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ पापा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। हम छोटे छोटे परेशानियों में गलत रास्ते अपना लेते हैं, जैसे एग्जाम में मार्क्स के लिए, बिजनेस में तरक्की के लिए या किसी चीज को पाने के लिए हम किसी गुरु के पास चले जाते हैं या मंदिर रखते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यह भूल जाते हैं कि हमें ये जो जैन धर्म और जिंदगी मिली है, हम उसे खो देते हैं। और जो सब हो रहा है वो सब हमारे ही परिणामों का फल है। इसलिए हमें और किसी की गलती नहीं निकालनी चाहिए और समता भाव रखना चाहिए। Shut up, समर। तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब मेरी गलती है? मेरे कर्मों का उदय मुझे ही आना है? अब तुम सब यही मानते हो? तो किंजल, मैं कल तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु जी के पास चलूंगा। ओके पापा। सीन नंबर 4, गुरुजी आश्रम। Oh.
भी हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। वह यह सब इसीलिए करता है ताकि आप उन्हें याद कर सके, उनकी भक्ति में लीन हो सके। अगर आपको उन्हें खुश करना है तो आपको मन्नतें मांगनी पड़ेगी और कुछ समय आपको आहुति भी देनी पड़ेगी। और अगर वह खुश हो गया तो आपको जीवन में सुख की प्राप्ति भी हो। Oh my God, किंजल, तुम्हारे धर्मगुरु ने तो मेरी लाइफ और सोच दोनों ही चेंज कर दी। Thank you बेटा, वेलकम पापा। Scene 5 शाह हाउस। ये सब बोलेंगे कुछ दिनों बाद की कहानी।
આપ સૌ નાના મોટા દરેકને રિક્વેસ્ટ છે કે આપણા અહીંયા જ્ઞાન સિંધુ પાઠશાળા ચાલે છે તેમાં જરૂરથી જોડાઓ અને પોતાની ખોટી માન્યતાને દૂર કરો. જય હિન્દ. સૌથી વધારે અંશી અને અર્પિતાએ બહુ મહેનત કરી છે અને બહુ શોર્ટ ટાઈમમાં આ લોકોએ 2 દિવસમાં સરસ પ્રોગ્રામ તૈયાર કર્યો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ કરે છે. આ છોકરાઓ કોલેજમાં જતા હોય છે ને શનિ રવિ 2 દિવસ મળતા હોય છે તો અંશી છે, જય છે, એ લોકો 2 દિવસ માટે જ અહીંયા આવ્યા છે અને એ 2 દિવસમાં એક જ દિવસમાં એમને કીધું છે કે ભાઈ તમારે આ કેરેક્ટર કરવાનું છે અને એ પ્રમાણે એ લોકોએ કર્યું છે. તો એ લોકોના માટે એક વખત જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. ખૂબ સરસ મેસેજ એ છે કે ભાઈ કુદેવ ગુરુ શાસ્ત્રના શરણમાં ના જતા જીવવાનું માત્ર સાચો માર્ગ બતાવે છે. તો એ શરણમાં આવો અને જ્ઞાન સિંધુ પાઠશાળામાં આ જ વસ્તુ તમને સમજાવવામાં આવે છે. હું પંડિતજીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આ નાટકના સંદર્ભમાં અને છોકરાઓની મહેનતના સંદર્ભમાં કંઈક કહે. જય જયેન્દ્ર. બધું બરાબર જ કરાવી રહ્યા છે, કંઈ પણ કીધું છે, પરંતુ જે બરાબર હા તો સમજો એમની મહેનત એમના માટે પણ જેમને તૈયારી કરાવી છે એમના માટે પણ એકવાર ચાલુ થઈ જાય. જો એક બીજી વસ્તુ છે પાઠશાળામાં શું થાય છે કે એક તો નાના બાળકો પ્રોગ્રામ આવે, બીજા થોડા મોટા હોય એ આવે, જે કોલેજિયન જનરેશન છે એ આવતી નથી હોતી અને એમને લાવવા અને આવા પ્રોગ્રામ કરવા એ બધી બહુ મોટી પ્રતિનિધિને કરાવી છે. તો બધા તમે પાઠશાળાના બહેનો અને બધા ધન્યવાદને પાત્ર છો અને દરેક પાર્ટિસિપન્ટ કે ભાઈ બહુ સુંદર और बढ़िया.